हाय फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन में। फ्रेंड, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर एग्जाम के। तो दोस्तों, मैं जो भी प्रश्न आपको प्रोवाइड कराता हूं वह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, उसे वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता हूं। उसे जो है आप स्मरण में रखेंगे तो परीक्षा आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं उन कुछ MS वर्ड और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के प्रश्नों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं हम पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? फ्रेंड, ऑप्शन है वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड, ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड को बोला जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वह MS वर्ड है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फाइल MS वर्ड को प्रारंभ करती है? फ्रेंड, कौन सी फाइल MS वर्ड को प्रारंभ करती है? ऑप्शन है winword.x, easyword, msword.x, word 2003.x। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा winword.x होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोस्त, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एन के लिए प्रयोग होता है? फ्रेंड, कंट्रोल प्लस एन के लिए इनमें से क्या प्रयोग होता है, या कंट्रोल एन से जो है हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर जो होगा वो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट होगा, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। कंट्रोल प्लस एन से हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट यानी नया डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? फ्रेंड, कौन से सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन है नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ऑड पेज, इवन पेज। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा प्रीवियस पेज होगा। निम्नलिखित में से कौन सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? तो प्रीवियस पेज जो है यह सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है? ऑप्शन है ऑफिस XP, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है वो होगा ऑफिस विस्टा। ये बी वाला ऑप्शन जो है ये MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है, यानी ऑफिस विस्टा जो है ये MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, डिफॉल्ट रूप में हेडर और फुटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं? फ्रेंड, डिफॉल्ट रूप में हेडर और फुटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं? ऑप्शन है ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर जो होगा ऑन एवरी पेज, यानी हेडर और फुटर जो प्रिंट होते हैं वो सभी पेज पर होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑन एवरी पेज, यानी हेडर और फुटर जो है वो सभी पेज पर प्रिंट होते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? फ्रेंड, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन है, यानी जब इस तरह का पेज रहेगा तो इसे हम पोर्ट्रेट कहेंगे और इस तरह का पेज जो होगा
उसे हम लैंडस्केप कहेंगे। यानी पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज होगा और लैंडस्केप यानी पड़ा पेज। तो खड़ा पेज को हम पोर्ट्रेट बोलेंगे और जो पड़ा हुआ पेज रहेगा उसे हम लैंडस्केप कहेंगे। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मतलब हुआ पेज ओरिएंटेशन, यानी पेज किस प्रकार का है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, इसे हम पेज ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेल में एंटर होने वाली वैल्यू हमेशा डैश होती है। फ्रेंड, एक सेल में एंटर होने वाली वैल्यू हमेशा डैश होती है। तो क्या होती है? इसका ऑप्शन है लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर्ड, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, एक सेल में एंटर होने वाली वैल्यू हमेशा जो है राइट अलाइंड होती है, यानी राइट साइड में होती है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन मान्य है जब एक्सेल में कोई डाटा बदला या खोजा जाता है? ऑप्शन है यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विथ इन द शीट और वर्कबुक। दूसरा है एक्सेल डज नॉट हैव ऑप्शन टू मैच केस फॉर फाइंड, बोथ आर वैलिड, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वो होगा यू कैन फाइंड, आप प्राप्त कर सकते हैं, एंड रिप्लेस, और रिप्लेस कर सकते हैं विथ इन द शीट और वर्कबुक, यानी शीट या वर्कबुक से आप फाइंड या रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन था निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन मान्य है जब एक्सेल में कोई डाटा बदला या खोजा जाता है? जब बदला या खोजा जाता है तो हम यू कैन फाइंड यानी फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं उस वर्कशीट या वर्कबुक पर। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, अकाउंट, प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट का हम कभी भी प्रयोग करते हैं तो हम प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पावर पॉइंट का उपयोग जो है हम 2010 जो है इसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंड, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस इंड। तो फ्रेंड, हम पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करने के बाद हम पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? फ्रेंड, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है इंसर्ट टैब, फॉर्मेट टैब, टूल टैब, व्यू टैब। तो फ्रेंड, हम जो है इंसर्ट टैब का उपयोग करके स्लाइड लेआउट कमांड जो है, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत है? तो स्लाइड लेआउट कमांड जो है इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट में पिक्चर को रोटेट करने के लिए, किसी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्पैन, कलर प्लस, जूम, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, किसी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए हम स्पेन का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक हो सकता है? यानी एमएस पावर पॉइंट में जो है अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक हो सकता है? ऑप्शन है 100%, 200%, 400%, 500%। तो फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो है हम 400 तक कर सकते हैं,
यानी MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो है हम 400 तक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज क्या होती है? फ्रेंड, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज जो है क्या होती है? ऑप्शन है 72, 82, 96, 90। फ्रेंड, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की जो मैक्सिमम साइज होती है वह 96 होती है, यानी 96 होती है। यहां ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का प्रकार कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन है कैमरा, साइज, क्लॉक, रिव्यू। तो फ्रेंड, प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का प्रकार जो है यह रिव्यू नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी की दबाने पर स्लाइड समाप्त हो जाती है? फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी की दबाने पर स्लाइड समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है एस्केप की, शिफ्ट की, Alt+M, Ctrl+F4। तो फ्रेंड, जब स्लाइड चल रही होती है तो उसे हम समाप्त करने के लिए या खत्म करने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं, जो कीबोर्ड के बाएं तरफ सबसे ऊपर में होता है। एस्केप की, एस्केप की के मदद से हम किसी भी स्लाइड जो चल रहा है उसे हम बंद या समाप्त करने के लिए कर सकते हैं या करते हैं। इसका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश टैब में बेसिक टूल्स होते हैं। किस टैब में बेसिक टूल्स होते हैं? दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ होम, इंसर्ट, व्यू, पेज लेआउट। तो यहां जो है होम टैब में जो है बेसिक टूल्स होते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक आए। धन्यवाद।